मैंने भगवत गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे यह ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब एक आत्माएं हैं और ये जिंदगानी हम सब आत्माओं के लिए एक इम्तिहान, अपने अंदर से अपने सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का माध्यम है भगवत गीता। परमेश्वर द्वारा प्राप्त यह हम सब मनुष्य जातियों के लिए सबसे बड़ा तोहफा है आज तक का। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं और इस संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी। समय के साथ संस्कृत भाषा रोजमर्रा की जिंदगी से निकल गई और यह मनुष्य जाति से दूर होती चली गई। श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान जो खुद भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया है, सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत के दौरान कुरुक्षेत्र की रणभूमि में लगभग 5000 साल पूर्व अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए दिया गया है। यह साक्षात ईश्वर वाणी है। इसमें संपूर्ण जीवन का सार है और आधार है। मैं कौन हूँ, यह देह क्या है और इस देह के साथ मेरा क्या संबंध है, देह त्यागने के पश्चात मेरा क्या होगा, अस्तित्व रहेगा या नहीं, यह अस्तित्व कहाँ होगा और किस रूप में होगा, मेरे संसार में आने का क्या कारण है, मेरा इस देह को त्यागने के बाद क्या होगा और कहाँ जाना होगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर श्रीमद् भगवत गीता में सहज ढंग से भगवान श्री कृष्ण धर्म संवाद के माध्यम से अर्जुन को दिया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हम सब आत्माएं हैं। जब पंच महाभूतों से निर्मित मनुष्य का यह देह नष्ट हो जाता है, इस संसार में कोई नहीं रहता है, तो मनुष्य के कर्म और उसके विचार उसका परिचय बनकर इस संसार में रहते हैं। सभी मनुष्य एक समान हैं, किंतु फिर भी सबके विचार और चरित्र अलग अलग है। प्रत्येक मनुष्य दूसरे मनुष्य से अलग होता है और उसका मूल कारण है रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तामसिक गुण का अर्थ है अंधकार, अर्थात प्रकाश का अभाव। विचारों के प्रकाश के अभाव में केवल इच्छाओं के अधीन होकर जीना तामसिक व्यवहार कहलाता है। पशु, पक्षी, जल जीव ये सभी इसी श्रेणी में आते हैं, इसी कैटेगरी में आते हैं। जब तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है, मनुष्य मोह से घिर जाता है, आलसी हो जाता है, दूसरे के साथ दुर्व्यवहार और उनको अपमानित करने लग जाता है। और सत्व गुण का अर्थ है ज्ञान का प्रकाश, जो सत्य का, धर्म का और नीति का, परंपराओं का विचार करके जिंदगी व्यतीत करता है, उसे सात्विक जीवन कहते हैं। और दोनों गुणों के मध्य होता है रजोगुण, अर्थात ऐसा मनुष्य जिसमें ज्ञान है, विचार करने की शक्ति है, परंतु वो मन, शरीर और इच्छाओं की कार्य पूर्ति करने में लगा रहता है। ऐसा मनुष्य अहंकार के साथ जीना पसंद करता है। इन तीनों गुणों के मेल से मनुष्य का स्वभाव निर्माण होता है। श्रीमद् भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य केवल पंच महाभूतों का मेल नहीं है, पर इसके अलावा भी एक शक्ति और है जो मनुष्य के विचार करने की, धर्म और कर्म समझने की, उसको सबसे अलग बनाने की शक्ति देती है। और वह शक्ति है चेतना, अर्थात आत्मा, जो मनुष्य योनि की देह के अंदर निवास करती है। हर एक आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जब आत्मा और परमात्मा का मेल होता है, तब जाकर मनुष्य का देह जीवित अवस्था में होता है। भगवत गीता समझाती है कि ना यह देह तुम्हारी है और ना तुम देह के हो। यह देह जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी इन पंच तत्वों से मिलकर बना है और अंत में इसमें ही मिल हो जाएगा। किंतु आत्मा अमर है। जिस तरह योद्धा रणभूमि में रथ का उपयोग करता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर नामक रथ का उपयोग करती है, परंतु आत्मा शरीर नहीं है। जिस प्रकार एक रथ के टूट जाने मात्र से उस योद्धा का नाश नहीं हो सकता, उसी प्रकार शरीर के नष्ट हो जाने पर इस आत्मा का नाश नहीं होता। आत्मा का ना तो कोई शस्त्र भेद सकता है और ना अग्नि उसे जला सकती है, न जल आत्मा को डुबो सकता है और ना वायु उसे सुखा सकती है। आत्मा अजय है, आत्मा अमर है। शरीर का नाश किया जा सकता है, परंतु आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ा जा सकता है, क्योंकि आत्मा सनातन है, आत्मा सर्वव्यापी है। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों का त्याग कर नया वस्त्र धारण करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारी आत्मा देह नष्ट हो जाने के बाद नया देह धारण कर लेती है। भगवत गीता समझाती है कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो। किसी भी प्रकार के कार्य में कुछ पाने का मोह त्याग दो, पराजित होने का डर छोड़ दो। तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? न तुमने कुछ लिया, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। तुम क्या खोने से डरते हो जो तुम वापस ले जाने के लिए डरते हो? जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और के पास चला जाएगा। तुम आज उसे अपना मानकर व्यर्थ का आनंद ले रहे हो। यह आनंद ही तुम्हारे सभी दुखों का कारण है। परिवर्तन तो संसार का नियम है। जिसने जन्म लिया है उसे एक न एक दिन अवश्य मरना होगा, और जो मरेगा उसे फिर से जन्म लेना ही होगा। तुम एक पल में अमीर बन जाओगे और तुम एक ही पल में दरिद्र बन जाओगे।
इसलिए तुम ये मेरा है, ये मेरा है, मैं तुमसे बड़ा हूँ, इस तरह के अवगुणों को अपने मन से निकाल दो। उसके बारे में सोचना भी छोड़ दो। इसके बाद सब कुछ तेरा हो जाएगा और तुम सबके हो जाओगे। हे आत्मा, तुम यह जान लो, यही तुम्हारा जीवन है, यही महाज्ञान योग है। भगवत गीता समझाती है कि जब मनुष्य किसी भी कार्य से फल की इच्छा रखता है, धन संपत्ति और प्रशंसा के लिए कार्य करता है, जिस कार्य से फल की आशा रखता है, तब अगर हम वैसा फल नहीं प्राप्त करते जैसा हम पाना चाहते थे, तब हमें दुख होता है। और अगर हमें वैसा फल मिल गया जैसा हम पाना चाहते थे, तो वह हमारे अंदर अहंकार को जन्म देता है, अहंकार को बढ़ावा देता है, और वह अहंकार तुमसे गलत कार्य करवाएगा। अगर तुम किसी कार्य में कुछ भी पाने का मोह त्याग दो, पराजित होने का डर छोड़ दो, तो क्या उस कार्य को पूरा करने के बाद क्या तुम्हें सच में दुख होगा या सुख प्राप्त होगा? जब तुम बिना मोह के कार्य करोगे, तब ना तुम्हें कोई सुख होगा और ना कोई दुख होगा। कार्य सफल हो या निष्फल, यदि उस कार्य के साथ फल की आशा जुड़ी है, तो मनुष्य को हानि ही होती है। फल की आशा रखना कामना होता है, और कामना का स्वभाव है कि वो कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होती। जब एक कामना पूर्ण हो जाती है, तो उसकी जगह दूसरी कामना जन्म ले लेती है, और मनुष्य इस इच्छा की पूर्ति में फिर से लग जाता है। और जब ये इच्छाएं पूर्ण रूप से पूरी नहीं होती है, उससे मन में असंतोष रह जाता है, जिसकी वजह से क्रोध की उत्पत्ति होती है, और इसी क्रोध से अहंकार और मोह जन्म लेता है। जब हम स्वयं को आत्मा जानने लगते हैं और फल की आशा को त्याग करके सिर्फ कर्म करते रहते हैं, तब हमें हमारे प्रत्येक कर्म का उचित फल मिलता है। यही कर्म योग है। भगवत गीता समझाती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो सब अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। जो हो गया उस पर व्यर्थ का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो, वर्तमान में जिंदगी जीना सीखो। जो मनुष्य जान लेता है कि वह स्वयं कुछ नहीं करता, उसके हाथों सबसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। असफलता से दुखी होकर जिसका मन विचलित नहीं होता, वही मनुष्य सफलता का स्वाद चख पाता है, मनोरथ पूर्ण कर पाता है, वही बार बार सफलता को प्राप्त करता है। इसलिए तुम सिर्फ कर्म करते रहो, तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। श्रीमद् भगवत गीता, जो परमेश्वर द्वारा दी गई अहम और अनमोल किताब है, सिर्फ किसी कार्य या एक धर्म के लिए नहीं, बल्कि सभी आत्माओं के लिए है, समस्त मनुष्य जाति के लिए है। भगवत गीता पढ़ने का मतलब होता है कि साक्षात आप भगवान श्री कृष्ण से बात कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता ने ना जाने कितने देशों में अनगिनत करोड़पतियों को जन्म दिया है। मैं यहाँ पर उदाहरण के रूप में आपको स्पष्ट करके नहीं बताऊंगा, क्योंकि यह एक बेहतरीन मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट भी है। 5000 साल पहले कृष्ण भगवान ने रणभूमि में वो सारी बातें सामने बता दी थी, जिसका आजकल के बच्चे अमेरिका जैसे बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में बिजनेस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट सीखते हैं।